क्या होते हैं कफ रोग, इनको जिंदगी में ढोना चाहते हैं या इनकी जड़ पे प्रहार करना है। मैंने डॉक्टर मनोज मित्तल जी की एक वीडियो देखी थी जो काफी वायरल हुई थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक स्पेशल सेशन रखा है डॉक्टर मनोज मित्तल जी के साथ, जो कि जगदम्बा बेबी के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब प्लीज कफ रोगों के बारे में आप अपने व्यूज दर्शकों को बताएं। बड़ा अच्छा आपने सेशन रखा है राज जी। तो मैं पहले बताऊंगा कफ रोग होते क्या हैं। आम भाषा में लोग कहते हैं खांसी जुकाम को कफ रोग, है ना। लेकिन कफ रोग की एक लंबी लिस्ट है। कफ रोग होते हैं जैसे खांसी जुकाम बलगम, निमोनिया, दमे की शिकायत, मोटापा, फैटी लीवर, पीसीओडी, फाइब्रोइड, लाइपोमा, थायराइड की दिक्कत, डिप्रेशन की बीमारी, ये सब कफ रोग हैं। अगर इनको जड़ से ठीक करना है तो बड़ा खान पान रहन बदलना पड़ेगा। तो इनको लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे तो जड़ से ठीक हो जाएंगे। अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे तो बस दवाई ली, थोड़ा सप्रेस हो गए, दवाई छोड़ी, फिर शुरू हो गई। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आईटी पर्सनल है, चाहे प्रोफेसर है, पुलिस हैं, तो आपको अगर कफ रोग को ठीक करना है तो अपने खान पान रहन की आदतें सुधारनी ही पड़ेंगी, तभी भी इसको खाली दवाई से ठीक कर सकते हैं। आखिर कैसा वो खान पान और रहन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या ना खाएं जिनसे कफ रोग ठीक होने का नाम नहीं लेंगे। तो ये है, एक तो सफेद रंग की चीजें। आयुर्वेद स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि अगर कफ रोग को ठीक करना है तो उसके लिए सफेद रंग की चीजें, एक तो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, है ना, मलाई, मक्खन, मलाई, फिर चावल, आलू, केला, और फिर ज्यादा चिकनाहट, इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। अगर चिकनाहट खाई, अगर मिठाई खाई तो कफ रोग ठीक होने का नाम नहीं लेंगे। फिर खट्टी चीजें, जितनी भी खट्टी चीजें, आयुर्वेद में तो ऐसा है कि अगर आंवला भी ज्यादा खट्टा ले लेंगे तो उससे भी कफ रोग बढ़ सकते हैं, तो इनसे दूर बनाएं। फिर 4 यूनिवर्सल व्हाइट पॉइजन, जो 4 व्हाइट पॉइजन है, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, ये भी कफ रोग को बढ़ाएंगे, कफ रोग ठीक होने का नाम नहीं लेंगे। फिर पैकेट बंद मिठाइयाँ, जितनी भी डिब्बा बंद मिठाइयाँ है, डिब्बा बंद फूड, जितना कैंड फूड है, देखने में तो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट लगती है, लेकिन ये सारी अंदर के झिल्लियों को खराब करेगी, बात पित्त कफ के बैलेंस को खराब करेगी। इनसे दूरी बना के रखें। फिर सलाद वगैरह ना लें, सलाद ना लें। जो हरे पत्तेदार चीजें हैं ये भी कफ को अक्सर बढ़ाने वाली होती हैं। लौकी, बड़ी ठंडी तासीर होती है लौकी की। खीरा है, इनसे दूरी बनाएं। मूली से दूरी बनाएं। फिर क्या खाएं, अब मैं आपको बताता हूँ कि कफ रोग को ठीक करना है तो हरी सब्जियां, जैसे ये हरी सब्जियां हैं, ये फायदेमंद है। उबली हरी सब्जियां बड़ी फायदा करेंगी। कच्ची सब्जियों की तासीर ठंडी होती है। थोड़ी मात्रा में फल ले सकते हैं, जितनी आपकी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी उसके हिसाब से फल लेते हैं। बाकी अनाज में दुनिया की सबसे अच्छी दाल है मूंग की दाल। बाकी तो मिस्से आटे की रोटी ले लें। गेहूं में थोड़े चने या ज्वार, बाजरा, मक्की, मकई ये डाल के ऐसे मिस्से आटा ले सकते हैं। ये जो मसूर की दाल है इसकी भी तासीर ठीक होती है। बाकी ड्राई फ्रूट्स भी दूध में उबाल के ले सकते हैं, साथ में थोड़ा काली मिर्च डाल लें जिससे कि दूध की वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, ठंडी वाली। बाकी तिलों का उपयोग कर सकते हैं, लौंग का उपयोग कर सकते हैं, इससे आपको फायदा रहेगा। बाकी उसके अलावा जो औषधि के रूप में, एक तो शहद बड़ा अच्छा रहता है कफ रोगों में, शहद का फायदा मिल जाता है। मुलट्ठी बड़ी अच्छी रहती है कफ रोगों में। अदरक का बड़ा फायदा है। तुलसी के पत्ते बड़े रामबाण काम करते हैं। सौंठ जो होती है, ये अदरक या सौंठ दोनों, मतलब ये दोनों ही फायदा पहुंचाती है। काली मिर्च का बहुत फायदा है। बाकी जैसे मेथी है, मेथी के स्प्राउट लेते हैं, अच्छा है। हल्दी का बड़ी अच्छी फायदा तासीर होती है। और फिर चीनी के बदले में गुड़ का उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। देसी खांड या गुड़ का उपयोग करें, इससे कफ रोग बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं तो कफ रोगों की दवाई भी चलते रहते हैं, फिर भी नहीं ठीक होते। इवन आजकल तो ऐसा होता है कि गर्मियों में भी लोग एसी चलाते हैं रात भर, तो बच्चे सारे गला जाम लेके मेरे पास आते हैं कि गला जाम हो गया। या रात के टाइम में किसी ने जामुन खा ली, रात के टाइम में किसी ने फल खा लिया, केला खा लिया, उससे भी कफ बन जाती है। तो आप इसको लाइफस्टाइल कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं राज, ये हेरिडिटी नहीं कह सकते इसको। हेरिडिटी का मतलब हुआ कि अगर पेरेंट्स ने भी कोई मिस्टेक करी तो बच्चे भी मिस्टेक करते हैं, ऐसे तो बेसिकली हेरिडिटरी डिसीज नहीं है ये। तो अगर मिस्टेक लाइफस्टाइल की दिक्कत है तो वात पित्त कफ का संतुलन तब होगा अगर हमारा खान पान रहन का संतुलन है। अब मैं बताता हूँ कि लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें, रहन सहन कैसा हो कि जिससे कफ रोग ना हो। उसमें एक तो है कि समय से सो जाए, रात को हम समय से खाना खा लें, फिर लंबी वॉक करके आए जिससे खाना पूरा बर्न हो जाए, पूरा डाइजेस्ट हो जाए। फिर रात को जल्दी सोए 9-10 बजे तक। सुबह समय से उठ जाएं। एक तो मालिश करें तिल के तेल से पूरी बॉडी की मालिश करेंगे तो उससे गर्माहट आएगी, शरीर बड़ा अच्छा एक्टिव हो जाएगा, शरीर सुस्ती गायब हो जाएगी। तो उसके अलावा ठंडा पानी, एसी और इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर? देखिए गर्मियों में अगर एसी का और यूज करें तो गर्मियों में भी कफ रोग पड़ जाते हैं फिर, है ना। तो जितना अगर गर्मियां है ज्यादा, मान लो बच्चा छोटा बच्चा है, माँ को गर्मी लग रही है तो बच्चा फिर सहन नहीं कर पाता और चलाना पड़े तो एसी गर्मियों में ऐसे उमस निकल जाए उसके लिए चलाएं। क्या कफ से इम्यूनिटी पे भी कुछ असर पड़ता है? रियली देखो, जब भी वात के पित्त कफ का संतुलन खराब होगा तब इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। अगर तीनों का बैलेंस रहेगा तो इम्यूनिटी में गड़बड़ी हो नहीं सकती। तो इसलिए इसी तरह ठंडा पानी ना पिए, फ्रिज का पानी कभी ना पिए। अगर फ्रिज का पानी पिया तो कफ रोग तो बढ़ेंगे, फिर ये दवाई काम करती है। ठंडे पानी की इच्छा तो मटका का पानी, फिर मटके का पानी। गर्मियों में मटका रख सकते हैं और जो अभी चेंजिंग वेदर है इसमें तांबे के बर्तन का उपयोग करते हैं, वो बड़ा अच्छा रहेगा।
बाकी सर्दियों में तो पानी भी थोड़ा सा गर्म करके ही रिकमेंडेड है, कोसा पानी पिया तो अच्छा रहेगा। बाकी तो सुबह प्राणायाम हो जाए, पहले मालिश कर ली, फिर 2 घंटे योग हो जाए, लंबी गहरी सांस लेना, अनुलोम में कपालभाति, सूर्य नमस्कार करें, सारे आसन कर लें, उससे बॉडी वार्म अप हो जाती है। पूरे दिन बॉडी, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज कर ली सुबह सुबह पूरी, तो ऐसे योग कर लिया सुबह तो उससे बड़ा अच्छा रहेगा। फिर सुबह शाम वॉक भी करके आए, पहले 1 महीना वॉक करना सीखें, पहले तो इसको धीरे धीरे बढ़ाएं डॉक्टर साहब, धीरे धीरे बढ़ाएं। पहले हफ्ते 1 किलोमीटर की वॉक करी, अगले हफ्ते से 2 किलोमीटर की, अगले हफ्ते 3 किलोमीटर की, और फिर 1 महीने के बाद तो रनिंग करना सीख जाए। फिर नहीं कफ की दिक्कत रहती है ना, फिर तो सर्दियों में भी रनिंग करेंगे, फसला रहेगा। तो बॉडी के 3 काम हो गए, सुबह उठ के एक तो हो गया मालिश, फिर हो गया योगा, और फिर रनिंग हो गई। उसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। आयुर्वेद में पंचकर्मा का जो एक हिस्सा है कि लंघनम है ना, लंघन और तो वमन, ये उपवास, ये भी एक इसका वो है। तो पंचकर्मा का भी फायदा उठाना चाहिए, इसका भी ट्रीटमेंट का फायदा उठा सकते हैं, जिससे कि कफ रोग जड़ से ठीक हो जाए। तो दर्शकों, आज डॉक्टर मित्तल जी के नॉलेज का हमने लाभ उठाया, और कफ के बारे में या कफ, वात पित्त कफ के बारे में आपकी जो क्वेरीज हो आप हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।